हाँ जी, 12th क्लास। चलिए सॉल्व करते हैं आज बेटा सेक्शन बी ऑफ 2023 फाइनल एग्जाम। सेक्शन बी में 2 मार्क का क्वेश्चंस आए थे बेटा। राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स। डायरेक्ट आपका याद किया हुआ क्वेश्चन बेटा। डोमेन 10 इनवर्स एक्स का डोमेन आर रियल नंबर सेट और रेंज -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। राइट, आपको ये लास्ट डे भी अच्छे से रिकॉल करवाए थे और आई थिंक डोमेन रेंज ऐसी चीज है बिल्कुल अच्छे से याद होती है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1 देन शो दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है बेटा, दैट मीन्स लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था आपने। लेफ्ट डेरिवेटिव देखा हमने एट 1 तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1, जो आप डायरेक्ट याद रखते हैं माइनस। ठीक है, इनको ही सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये माइनस कई बार गड़बड़ करते हैं बच्चे, इसलिए आपको कहा था बेशक ये याद रखो चाहे ऐसे याद रखो, जैसे भी आप ये जो वैल्यू आपके है वे वो पुट करनी थी। ठीक है, चलिए ये माइनस एच ही आता नीचे, इसको अब मैं वैल्यू पुट करूं -1 अपॉन एच मैं ले लेती हूँ कॉमन। एफ ऑफ 1 माइनस एच यहाँ पर रखूंगी बेटा, 1 माइनस एच आएगी, वैल्यू एक्स है क्योंकि F1 1 के लिए यहाँ पर रखूंगी, इक्वल टू 1 पे यहाँ है तो 1 स्क्वायर इज अगेन 1, तो ये 1 1 कैंसल, माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच 1 हो गया, एच के कोई पुट करने की जरूरत नहीं हुई, ये 1 हो जाएगा। राइट डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव इस पे रखेंगे तो हमने 1 प्लस एच लेना है। राइट, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, या यूं कहें 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है, जैसे भी आपने याद किया हुआ, दोनों तरीके हो सकते हैं, गलती ना हो इसलिए आपको कहा था। चलिए h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन एच हो गया डेनोमिनेटर में, तो न्यूमैरेटर में हो गया 1 प्लस एच, यही रखनी है बेटा वैल्यू, दैट मीन्स 1 प्लस एच होल स्क्वायर हो गया, और 1 पर 1 ही है, 1 स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट की। अब 1 प्लस एच स्क्वायर को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारा हो जाता है 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। अब इसमें से 1 तो कैंसल, एच स्क्वायर प्लस 2h से हम h कॉमन ले सकते हैं, h प्लस 2 रह जाएगा और h नीचे था वो कट गया आपका। h प्लस 2 में अब लिमिट रख सकते हैं हम 0 प्लस 2, दैट मीन्स 2। क्लियर कट, लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा लंबा लग सकता है ये 2 मार्क्स में, बट डेफिनेटली आया है तो करना ही था बेटा, बस क्विकली करना था इसको। ठीक है, चलिए चलिए ऑप्शन में देखिए कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, आई थिंक यही सबसे ज्यादा किया होगा बच्चों ने। एनीवे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द फंक्शन एफ एक्स इज साइन स्क्वायर लेमडा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 4x not equal to 0 and 1 if x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। ये continuous दे रखा है आपको at x is equal to 0, that means इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बेटा 0 पर और इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, अब हमें देखो बेटा एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए सिंगल डेफिनेशन दे रखी है, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेफ्ट और राइट ना लेकर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इसकी साइन स्क्वायर लेमडा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की। ठीक है, और f0 हमें 1 दे रखा है, यहाँ पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लेमडा एक्स है तो लेमडा स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट, हम फॉर्मूला बना रहे हैं जो लिमिट यूज करना चाहते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, क्या होती है 1, तो उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर भी लेमडा स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर है ये,
लैम्डा स्क्वायर कॉमन, और ये लिमिट में हमने अलजेब्रा यूज किया, वेन एवर एक्स टेंड्स टू जीरो लैम्डा इंटू एक्स विल ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, तो हमने इसको चेंज कर दिया लैम्डा एक्स टेंड्स टू जीरो में साइन ऑफ लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स, लिमिट में अलजेब्रा यूज कर लिया, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये हमारी लिमिट 1 हो गई बेटा। दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर इंटू 1 हमारा 1 आ गया, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर 1 आ गया, और लैम्डा हो गया बेटा प्लस माइनस 1, लैम्डा प्लस माइनस 1। ओके, चलिए, sketch the region bounded by the lines 2x plus y is equal to 8, y is equal to 2, y is equal to 4 and the y-axis. Hence obtain its area using integration. Quickly sketch करना था बेटा 2x plus y is equal to 8, आप सिंपली इसके लिए टेबल बना सकते हैं, बाकी तो इजीली आपसे ड्रॉ होते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन है, आपको पता चल रही है। एक बार x 0 रख दिया हमने, y 8 हो गया, एक बार y 0 रख दिया हमने तो x 4 हो गया। इसको इजीली ड्रॉ कर सकते थे आप। दिस इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दिस इज y is equal to 2, this is y is equal to 4 and this is x axis, that means y axis, x is equal to 0। ठीक है, इन सब से बाउंडेड, दैट मीन्स ये एरिया आपसे पूछा था, और ये एरिया आप देखो क्लियर कट, तो आप विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसलिए आपको कहा था बार बार कि दोनों से आदत रखिए। ठीक है, दोनों से, किसी क्वेश्चन में किससे आएगा आपको नहीं पता, तो जो बच्चे एक ही ट्रेंड से करते रहते हैं ना बेटे, उनके साथ गड़बड़ हो जाती है। ये देखिए इसी लाइन के अंडर ही आ रहा है, y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4 के बीच में आ रहा है, सीधा पता चल रहा है ना। जज करना, एक बार फिगर सही बन गई तब जज करना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से आपने x निकालना है, x क्या हो जाएगा 8 माइनस वाई अपॉन 2, तो 1/2 हमने बाहर ले लिया, 2 to 4, 8 माइनस वाई को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, 8 का इंटीग्रल हो गया 8y और y का इंटीग्रल हो गया y स्क्वायर बाय 2। लिमिट रख दी बस हमने, 2 to 4, 1/2 हमारा कॉमन ही था। अब 1/2, 8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/2 y स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, this will be 16 and this will be 16 minus 4 12, 12/2 6, तो ये आ गया 10/2, दैट मीन्स 5 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। राइट, एक बार फिगर सही बन जाए बेटा फिर तो कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the vectors a and b are such that magnitude of a is 3, magnitude of b is 2/3 and a cross b, vector product a cross b is a unit vector, then find the angle between a and b. a cross b unit vector दे रखा है बेटा, that means this is 1। अब आप इसमें जब लगाओगे a क्रॉस b, एक्चुअली क्या होता है जब यहाँ यूज करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर होता है बिटवीन a एंड b, जो परपेंडिकुलर होता है a एंड b दोनों के। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने मैग्नीट्यूड लिया तो a तो मैग्नीट्यूड ही है, नंबर ही है, b मैग्नीट्यूड ही है, साइन थीटा नंबर ही है, आपका n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो वो भी 1 आएगा। ठीक है, सिंपल, इसको कई बार याद भी रखते हैं, आप सीधा यूज कर सकते हैं याद रखते हैं तो। मैग्नीट्यूड है 3, मैग्नीट्यूड भी 2/3 इंटू साइन थीटा इज 1, बस साइन थीटा आ गया बेटा, साइन थीटा इज 1/2 और एक्यूट एंगल ही हम कैलकुलेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा थीटा, 5/6। राइट, 30 पर होता ना 1/2, इजिली निकल गया। बट ध्यान रखिए यहाँ पर कॉज का नहीं, कुछ बच्चे सिर्फ कॉज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जब आपको ऐसी कंडीशन दी है तो आपका डेफिनेटली क्रॉस यूज होगा बेटा, साइन थीटा। चलिए, इसके ऑप्शन में क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। चलिए देखिए, हर एक में सेकंड ऑप्शन ज्यादा आपको इजी दे रखी है, आई होप आपने भी वाइजली यूज किया है। एरिया सिंपली क्या हो जाना है बेटा, एरिया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। राइट, ए क्रॉस बी अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हम कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में।
डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो 1 -1 3 ए के कंपोनेंट्स, ठीक है। थर्ड रो बी के कंपोनेंट 2 -7 1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आई के साथ का कोफिशिएंट हो गया बेटा -1 + 21 20, जे के साथ हो जाएगा 1 -6 -5 माइनस ऑलरेडी होना है 5, के साथ होएगा -7 + 2 माइनस, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा प्रैक्टिस करके कैलकुलेट कर ले तो 5 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से रह जाएगा हमारा 4 स्क्वायर, यहाँ से रह जाएगा 1, यहाँ से रह जाएगा 1, तो 5 स्क्वायर से तो 5 बाहर आ गया, ये हो गया 16 17 18, 18 भी 9 2 जा तो 3 भी आ गया बेटा स्क्वायर रूट से बाहर, 3 5 जा 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया आ गया हमारा पैरेललोग्राम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Find the vector and Cartesian equation of a line that passes through the point this and parallel to the line this. Yes, पैरेलल दे रखी है बेटा इस लाइन के और डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, रादर ये पॉइंट दे रखा है पासिंग और यहाँ से आप ds निकालेंगे बस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद लिखनी थी, वो केयरफुली लिखना था। चलिए लिखें, अगर इसे 5 कॉमन लिया x -5, यहाँ से y वाले से -7 कॉमन लिया, हमें x y का कोफिशिएंट z का 1 चाहिए होता है, ये ध्यान रखिए, है ना। तो यहाँ तो है ही 35 × z। अब ये जो हमने कॉमन लिया इसको हमने नीचे एडजस्ट करना है और नीचे हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1/5, -7 से डिवाइड करेंगे तो 1/-7 और z इसको डिवाइड करेंगे तो 1/35, ठीक है। तो इसके पैरेलल है, मतलब ये डीआर्स हैं, आप इनको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो और डीआर्स ऑफ द लाइन आर 1/5 1/-7 1/35, इनको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और आपको पता है डीआर्स प्रोपोर्शनेट नंबर है बेटा, इन सबको मैं अगर 35 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7 -5 1, इनको भी यूज कर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गई, रिक्वायर्ड लाइन वेक्टर फॉर्म भी लिखनी है और कार्टेशियन फॉर्म भी लिखनी है हमने। पहले कार्टेशियन लिख लेते हैं, दैट विल बी, ये पासिंग पॉइंट है, x -1/7, y -2/-5, z -1, दैट मीन्स z + 1/1, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म हो गई R = पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सीधा इसके कंपोनेंट से लिखते हैं I + 2j - k, ये पासिंग पॉइंट, प्लस लैम्डा टाइम्स dr से जो लिख रहे हैं हम 7i - 5j + k, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपने इनको यूज किया तो क्या आया ये भी एक बार लिख देते हैं। चलिए x -1/1/5, y -2/1/-7 -1/7 एंड z + 1/1/35, ये भी आया हो सकता है, कोई इसमें गलती नहीं है। या फिर अगर आपने इसी को यूज किया है तो I + 2j - k प्लस लैम्डा टाइम्स 1/5i - 1/7j + 1/35k, दोनों आई हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए, ये आपके सेट 1 के थे, ये डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट क्वेश्चंस भी थे बेटा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन f(x) = cos इनवर्स x। डायरेक्ट था क्वेश्चन बेटा, ये भी आपने याद किए होंगे, ग्राफ सीधा डायरेक्ट ड्रॉ करना था। डोमेन cos इनवर्स x का -1 to 1 एंड प्रिंसिपल ब्रांच 0 to π, ये शेप, राइट, डायरेक्ट आपका याद किया हुआ क्वेश्चन था। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग टू लाइंस,
फॉलोइंग टू लाइंस और वेक्टर फॉर्म में ही दे रखे हैं बेटा लाइन, और आपको ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवा रखा है, cos थीटा इज a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो वेक्टर्स के लिए जो है वही आपको बार बार 3D जो मैंने याद करवाई थी वेक्टर से याद करवाई थी बेटा, डायरेक्शन वेक्टर चाहिए यहाँ पर, राइट। ए और बी जो ले रहे हैं हम डायरेक्शन वेक्टर, फर्स्ट लाइन के लिए डायरेक्शन वेक्टर ये, सेकंड लाइन के डायरेक्शन वेक्टर ये। अगर आप एंगल मान लेते हो थीटा, तो कॉस थीटा आपका ये फॉर्मूला यूज करना था आपने सिंपली। फर्स्ट का डायरेक्शन वेक्टर 3i, आपकी लाइन से भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखी है, ये नहीं कि आपको एडजस्ट करना था। फर्स्ट का डायरेक्शन वेक्टर डॉट सेकंड का डायरेक्शन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k, और इन्हीं के मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड करना था। ठीक है, 2 मार्क्स का था, बेशक सीधा भी लिख सकते हैं हम। चलिए, फर्स्ट का जो मैग्नीट्यूड है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, इतने से भी पता चल गया यस व्हाट यू आर डूइंग। एंड सेकंड का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट हम कंपोनेंट वाइज करते हैं, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 6 इंटू 2 12, और ये आ गया बेटा हमारा 9 प्लस 4 13 प्लस 36, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 49, और नेक्स्ट आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये हमारा हो गया 16 19 डिवाइडेड बाय 7 इन 3, दैट मीन्स 19 बाय 21। बट एंगल पूछा है तो एंगल बिल्कुल प्रॉपर लिख के दीजिए, थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 19 बाय 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Find the value of k for which the function f given as this is continuous at x is equal to 0. Again same type of question but ये different set का है बेटा। fx is continuous, at x is equal to 0, और इसका क्या मतलब होता है, limit of this function as x tends to 0 is nothing but value of the function, right, at this point 0। और अगेन यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी बेटा नॉट इक्वल टू 0 के लिए सिंगल डेफिनेशन यूज करके है, तो हम सीधा इसी को यूज कर लेते हैं। और यहाँ अगर आप देखो ये लिमिट कैसे निकालोगे, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर, एज सच रखो तो 0 बाय 0 हो गई, नॉट डिफाइंड, एफ एट 0 इज के। ठीक है, बट निकाल चुके हैं हम ये लिमिट रेगुलर भी प्रैक्टिस में, 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला यूज किया 2 साइंस के रे, राइट। यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स में यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके, एक्स बाई 2। अब अगर जो हमें लिमिट यूज करनी है सेम जो भी हमने यूज की थी डिफरेंट क्वेश्चन में, तो हमें साइन एक्स अपॉन एक्स चाहिए। ठीक है, साइन ऑफ एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 चाहिए, और इसका क्योंकि स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाय 4 चाहिए बेटा। तो ये 2x स्क्वायर जो नीचे था इसको भी हम एडजस्ट करें, एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 4। यहाँ देखो तो ये तो जो 2 था ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 हम बाहर ले लेंगे, हम इसको दैट मीन्स एडजस्ट कर सकते हैं 1/4 लिमिट से बाहर। लिमिट में भी हमने अलजेब्रा यूज किया, एंड वेन एवर एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बाय 2 विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो ये हो गया साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स बाय 2, और अलजेब्रा यूज करने से ये हो गया स्क्वायर, राइट, क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ देम। ठीक है, वो अलजेब्रा यूज किया। अब ये क्लियर कट लिमिट क्या है बेटा, 1 इंटू 1 सॉरी इज इक्वल टू के, ये आ गया हमारे पास 1 बाय, राइट, 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is a cos t and y is b sin t, then second derivative of y with respect to x। yes, good question बेटा, इसकी ऑप्शन में है। चलिए 2 मार्क्स का है, एनीवे x इज इक्वल टू a cos t दे रखा है और y दे रखा है b sin t। हम क्या करते हैं बेटा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फॉर्म है, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी,
और इधर हमने y का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू t, b कांस्टेंट एंड sin t का डेरिवेटिव cos t, sin t का डेरिवेटिव cos t। अब सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना होता है बेटा, कई बच्चे ये कैलकुलेट करते हैं और इनको डिवाइड कर देते हैं। टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ये करना टोटली रॉन्ग है बेटा। यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसमें हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स क्या हुआ, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी बाई डी टी हमने कैलकुलेट किया b cos t, dx बाई डी टी हमने कैलकुलेट किया माइनस a sin t। तो ये हो गया बेटा माइनस b बाई ए cos t अपॉन sin t इज cot t। ओके, क्वेश्चन में भी मत रखिए, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो करिए। दैट मीन्स तो हमने अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट डेरिवेटिव, बट ये फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन है t का, तो हम इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, फिर t को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू t किया, माइनस b बाई ए तो कांस्टेंट है, और cot t का डेरिवेटिव हमें पता है बेटा माइनस cos x स्क्वायर t। ठीक है, dt बाई डी एक्स के लिए हमने dx बाई dt का ही रेसिप्रोकल लेना है, माइनस 1 अपॉन ए साइन टी, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो cosec t। तो ये हो गया हमारा बेटा माइनस माइनस 3 बार हो गया, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन टी को भी हम cosec लिख दें तो cosec क्यूब। ओके, सिंपल टू डू, बट यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है बेटे। चलिए, एनीवे, find the value of tan inverse of 2 cos of 2 sin inverse of half plus tan inverse 1। गुड क्वेश्चन बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। हमने एक एक्सप्रेशन में तो ट्रिग्नोमेट्री इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करने से शुरू करना है, और दूसरा हमारा क्लियर कट हमें पता है tan इनवर्स 1 इज नथिंग बट पाई बाय 4। चलिए वो यूज करते हैं। पहले हम इसमें इनर मोस्ट ब्रैकेट निकालें, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 1/2 दैट इज पाई बाय 6, और बिल्कुल उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। यहाँ ये हम बार बार ध्यान रखते हैं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आना चाहिए, और tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4। अब हमारी कॉस की वैल्यू सिंपल, कॉस ऑफ tan इनवर्स cos of pi by 3, cos of pi by 3 is nothing but 1/2। तो ये भी हो गया बेटा tan इनवर्स 1 जो कि पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 2। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जरूर चेक करते हैं आप बेटा, जैसे यहाँ चेक किया पाई बाय 6, ऐसे यहाँ भी चेक किया माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल होती है, ये भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, सिंपल टू डू। चलिए यहाँ सेक्शन भी कंप्लीटली डिस्कस हो जाता है बेटा। दैट्स ऑल फॉर द डे।